हेलो गाइस, हमारी क्लास बीच में ही रह गई थी तो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इससे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भारत के उत्तर भाग में स्थित है। कौन सतपुड़ा पर्वत? इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक में है। यानी टोटल कितने? 4 राज्यों में इसका विस्तार है। अब सतपुड़ा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको इस तरीके से दर्शाया देखिए चित्र में। तो यहाँ पर देखिए ये सतपुड़ा रेंज है। अब यहाँ पर सतपुड़ा के पश्चिम में कौन सी हिल्स मिलती है? तो राजपीपाल हिल्स। मध्य में सतपुड़ा, जिनको महादेव पर्वत कहा जाता है, और पूर्व में मेघालय रेंज मिलती है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और मेघालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। इससे कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट 1065 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। और सतपुड़ा यह नर्मदा व तप्ती नदियों के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था मैम ने, ये देखिए हिमालय यह नवीन वल्लित पर्वत का उदाहरण है। अरावली यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और सतपुड़ा यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो जो सतपुड़ा पर्वत है उनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण दरार या भ्रंश से होता है। यहाँ पर देखिए जब जमीन में दरार आ जाती है, जमीन का कुछ भाग दब जाता है और कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाते हैं, उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर देखिए ब्लॉक पर्वत के लिए एक शब्द दिया जाता है, होर्स्ट। तो इसमें भी यही रहेगा, भ्रूसों के बीच का उठा हुआ भाग जो स्थिर भाग होता है उसको ब्लॉक कहा जाता है। यही लैंग्वेज यहाँ पर संकीर्ण शब्दों में है। अब यहाँ पर देखिए ग्रोबोन क्या होता है? तो वह धंसा हुआ हिस्सा जो 2 भ्रूणों के बीच स्थित होता है और घाटी का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये एक प्लेन हिस्सा था जिसमें यहाँ दरार आई, फिर यहाँ पर दरार आई और बीच का हिस्सा तो ऊपर की ओर उठ गया और ये नीचे की ओर बैठ गया। तो इसको बोलेंगे होस्ट और इसको बोलेंगे ग्रेबोन। तो यही है वे जो ऊपर समझाया गया है। अब हमारी 16 क्लास कवर हो चुकी है, इसके बाद हमारी 17 क्लास चलेगी। तो गाइस हमारी 17 क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए इसमें हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ेंगे। तो पहले आप चित्र अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये है हमारा पश्चिमी घाट। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट दीवार की तरह खड़ा है और दर्रों द्वारा पार किया जाता है। किसको? पश्चिमी घाट को, क्योंकि पश्चिमी घाट पर कोई भी बीच में स्पेस नहीं है आने जाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर दर्रे बनाए गए हैं जिनसे इसको दर्रे द्वारा ही पार किया जाता है। अब यहाँ पर गौर से देखिए आप, जो ये जिसमें डॉट डॉट लगी है ये हमारा पश्चिमी घाट है, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है, सह्याद्री। और ये जो रेखा जा रही है हमारा पश्चिमी तट है। और इस पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में जो ये वाइट जगह बच रही है इसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा नॉर्थ वेस्ट घाट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंट्रल वेस्ट घाट है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ से नीलगिरी पहाड़ी से नीचे से यहाँ तक साउथ वेस्ट घाट है। आई होप आपने चित्र अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाटों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। सह्याद्री यानी दूसरा नाम है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पश्चिमी घाट का। अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये हमारा गोवा है इससे कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा जाती है? तो 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा गोवा से होकर गुजरती है, वो ऐसे जाती है, ठीक है। यहाँ पर यह जो रेखा है इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है, दक्षिण सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा उत्तरी है यह कम चौड़ा है और दक्षिण में जो हमारा पश्चिमी घाट है वह ज़्यादा चौड़ा है ना। और नीलगिरी पर्वत से
नीलगिरी जो पर्वत है हमारा और यहाँ से पूर्वी घाट आता है, तो वो हमारा उनका मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन है? तो नीलगिरी हिल्स जो यहाँ पर स्थित है। अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे पढ़िए। पहला है थाल घाट दर्रा, दूसरा भोर घाट दर्रा। ये दोनों कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। फिर है पाल घाट दर्रा, सैनोकोटा दर्रा, यह दोनों केरल में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, देखो ये कम चौड़ा है, यहाँ पर बहुत चौड़ा है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पश्चिमी घाट है इसमें 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अनामलाई पहाड़ियाँ, कार्डिम पहाड़ियाँ या इलायची हिल्स, इनको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो हमारा नीलगिरी हिल्स है। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। अब पश्चिमी घाट के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, निरंतर और केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। कौन सा? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट से भी ऊंचा है ये, औसत ऊंचाई इसकी 600 से 900 मीटर की है। और जो इसका फैलाव है यानी लॉन्ग है, तो ये 1600 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार ताप्ती से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक दक्षिण तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पूर्वतीय वर्ष का कारण बनते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। मैंने बताया था ना, ऊपर तो चौड़ाई कम है और दक्षिण में आकर इसकी पश्चिमी घाट की चौड़ाई बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी यानी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। और यह कौन सी पहाड़ियों पर है? तो यह अनामलाई पहाड़ियों पर है, जो कि केरल में स्थित है। और यह जो है तो यह किस किस स्टेट में फैला हुआ है पर्वत? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक इसका फैलाव है। दूसरी सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? दोड़ा बेटा, जिसकी हाइट 26 से 39 मीटर है। और यह कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में है। और दोड़ा बेटा जो यह ऊंची चोटी किसकी है? तो यह नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है। यह पश्चिम घाट से पूर्वी घाट तक को जोड़ती है। यानी पश्चिम घाट को पूर्वी घाट से कौन जोड़ता है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जोड़ती है और यह इनका मिलन बिंदु होता है। अब हम देखेंगे पूर्वी घाट। पहले पूर्वी घाट का आप एक चित्र देख लीजिए, सिंपल वाला। यहाँ पर देखिए ये पूर्वी घाट है और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको ग्रे कलर में, तो ये हमारा पूरा पूर्वी घाट है। ये रेखा जा रही है, ये हमारी पूर्वी तटीय रेखा है। और ये वाइट वाइट कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच, पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय रेखा के बीच में, तो ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ पर देखिए ये नीलगिरी हिल्स है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। और जो हमारी नीलगिरी हिल्स है यहाँ पर टोडर जनजाति रहती है, ये भैंस पालती है। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा पूर्वी घाट के बारे में पढ़िए। असतत नदियों द्वारा अनियमित एवं विच्छेदित है, यानी यह कटा पिटा है। बीच बीच में से इसमें बहुत गैप है, क्योंकि कुछ पहाड़ियाँ कुछ नदियाँ इस पर्वत को काटती पीटती रहती हैं। अब इसकी औसत ऊंचाई देखिए तो 600 मीटर है। महानदी घाट से लेकर नीलगिरी तक यह फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी इसकी महेंद्रगिरी है या जिंदा गाड़ा। अब यहाँ पर देखिए, पहले जो इसकी सबसे ऊंची चोटी थी वो उड़ीसा में महेंद्रगिरी होती थी, बट अब जब से जिंदा गाड़ा की हाइट बढ़ गई है तो जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो अब इसकी मोस्टली जिंदा गाड़ा को ही माना जाता है। और यह अराकू घाटी में स्थित है और इसकी हाइट 1690 मीटर है। तो 1690 501 1501 से तो ज़्यादा होता है ना। और सेवॉय और जवाड़ी पहाड़ियाँ इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब चित्र द्वारा इसकी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक है ये हमारा पूर्वी घाट है। और यहाँ पर देखिए यह जो पूर्वी घाट है हमारा, यह
कोरोमंडल तट के समांतर है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे ये पूर्वी घाट है इसको कौन कौन सी नदी विच्छेदित करती है। तो गोदावरी नदी ऐसे जा रही है, कृष्णा नदी यहाँ से ऐसे जा रही है, तो बीच बीच में से काटती हैं इसको। कावेरी नदी ऐसे जा रही है। तो कौन सी महत्वपूर्ण 3 नदियाँ निकलती है, यानी इससे निकलती नहीं, इसमें इधर से गिरती है, इससे कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं निकलती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तो सारी पश्चिमी तट से आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके पूर्वी घाट से ऊपर हमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ या पठार देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो हमारा छोटा नागपुर पठार है झारखंड में हमें देखने को मिलता है, और झारखंड में ही राजमहल हिल्स यानी राजमहल पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर गढ़जात हिल्स भी हैं जो कि उड़ीसा में स्थित है। नीचे देखिए जो हमारे पूर्वी घाट का विस्तार है वो महानदी से लेकर नीलगिरी तक विस्तार है, नीलगिरी पर्वत तक, और ये कटाहटा सा रहता है नदियों व पर्वतों के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए जो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ पूर्व में स्थित है वे कौन कौन सी है। नल्लामलाई, वेनुकोड़ा, पालकोड़ा, नगारी, शेषाचलम, तो ये सारी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की हैं। अब यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, और यहाँ पर देखिए वरुशनाथ की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ की है, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। ये 5 पहाड़ियाँ हैं और तमिलनाडु में 6 पहाड़ियाँ हैं। और जो हमारा पूर्वी तट है इसके सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो वो भी देखिए आप, तो वह है काड़ीमम पहाड़ी। और काड़ीमम पहाड़ी में भोरघाट, थालघाट और पालघाट पाए जाते हैं। जो भोरघाट है वह मुंबई से पुणे को जोड़ता है, जो थालघाट है वह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और पालघाट अन्नामलाई को नीलगिरी से जोड़ता है। और इसके साथ साथ यह कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु को पालक्काड यानी केरल से भी जोड़ता है। अब कुछ पहाड़ियाँ और पर्वत है जो अदर स्टेट में स्थित है जिनके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कलसुबाई पर्वत, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। माउंट जोपुनो यह सिक्किम में स्थित है। नीलांचल पहाड़ियाँ यह गुवाहाटी असम में स्थित है, और इस पहाड़ी पर कामाख्या माँ का मंदिर है, और इसमें अम्बुबाची का मेला लगता है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से आपका। यहाँ पर देखिए सबसे ऊंची हिल्स स्टेशन कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत स्टेशन है हमारा लेह। और देखिए यहाँ पर बोरा गुफा कहाँ पर स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, अंतरगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। यह मोस्टली CGL में भी पूछा जा चुका है, तो इस पर आप फोकस रखिएगा। नेक्स्ट देखिए धिनोधर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और जो हमारी अंतरगिरी पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है। इन पहाड़ियों में हमको बोरा गुफा देखने को मिलती है। अब हमारे इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीलगिरी हिल्स। हमें नीलगिरी हिल्स के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए तो जो हमारा नीलगिरी पर्वत है या नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं तो वह 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदाबेटा, जो कि 2637 मीटर है। और पर्यटक स्थल कौन सा है इसमें, तो उदक मंडल इसका पर्यटक स्थल है, ऊटी में स्थित है। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 17 हमने कवर कर लिया। अब क्लास 18 और 19 को हम एक साथ कवर कर लेंगे। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम।